खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज। पचवा ईंट सरिया सीमेंट की क्वालिटी हो अच्छी तो मकान भी मजबूत बनता है, क्योंकि हम बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते। तभी तो भारत स्टील के साथ मकान ही नहीं, रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। भारत स्टील का यही पैगाम समस्त देशवासियों के नाम नए साल की शुभकामनाएं। पता याद रखें, भारत स्टील, डाक पत्थर रोड, निकट पुल नंबर 1, नवाबगढ़, विकास नगर। कावेरी ज्वेलर्स, भरोसे का दूसरा नाम। 50 सालों से आपकी सेवा में तत्पर। सोने व चांदी व हीरो के आभूषण का एकमात्र स्थान विकास नगर में आपकी सेवा में उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता याद रखें, पहाड़ी गली, चौक, मेन रोड, विकास नगर, उत्तराखंड। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर आप भी रखना चाहते हैं अपना ख्याल, तो आपके लिए लेकर आए हैं फार्मर्स फ्रेश फूड। अब आपको सब्जी व फल लाने के लिए घर से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मर्स फ्रेश फूड के द्वारा दी जा रही है ताजे फल व सब्जियों की घर बैठे होम डिलीवरी। तो घर बैठे ताजे फल व ताजी सब्जियां खरीदने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फार्मर्स फ्रेश फूड ऐप और खाएं ताजे फल व ताजी सब्जियां और रहें हमेशा स्वस्थ। सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी तारीखों का ऐलान न हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी शंखनाद कर दिया है, जिसको लेकर सत्ताधारी भाजपा जहां विकास के नाम पर विजय संकल्प यात्रा निकाल रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता परिवर्तन का राग अलापते हुए परिवर्तन यात्रा जारी रखे हुए है। भाजपा की विजय संकल्प यात्रा विकास नगर विधानसभा पहुंची, जहां युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में यह रैली विकास नगर मुख्य बाजार में एक जनसभा में परिवर्तित हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार सहित तमाम क्षेत्रीय नेता मौजूद रहे। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकासनगर विधानसभा को सौगात देते हुए करोड़ों की लागत से विकासनगर, बाड़वाला, डुमेट, बरौड़ी, लंबरपुर और बेलावाला आदि ग्रामीण क्षेत्रों की सीवरेज, पेयजल, सड़क और इंटरलॉकिंग टाइल्स, संपर्क मार्ग आदि योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सूबे की सरकार ने सूबे की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए फिर से भाजपा की सरकार बनने की बात कही। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया, जबकि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखते हुए काम किया है। साथ ही कहा कि पुष्कर सिंह धामी राज्य ही नहीं, देश का भी गौरव हैं, जिनके नेतृत्व में राज्य में फिर से भाजपा सरकार बनेगी। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने इस दौरान केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया व विकास नगर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से विकास नगर विधानसभा मॉडल विधानसभा बनेगी। विधायक विकासनगर पहुंचे
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास नगर में कई योजनाओं का शिलान्यास व कई योजना का लोकार्पण किया। हम आपको बता दें कि ये योजनाएं लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो विकास नगर में कुछ लागू होनी है और कुछ योजनाओं का लोकार्पण किया जा चुका है। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश में विकास कार्यों को महत्व दिया है, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी समय से प्रदेश में पुलिस की भर्ती पर जो रोक लगी हुई थी उसमें 17 से 34 पदों पर पुलिस की भर्ती आरंभ कर दी है। वहीं कोरोना काल में जिन परीक्षाओं के एग्जाम दिए गए थे उन परीक्षाओं का 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है। साथ ही कोरोना काल में जो परिवार आर्थिक तंगी के चलते टूट चुके थे उन परिवारों के बच्चे अब 1 साल तक किसी भी परीक्षा का आवेदन निःशुल्क भर सकेंगे। हमें आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया। हमने पर्यटन के क्षेत्र में 200 करोड़ का पैकेज दिया। आज डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमने निःशुल्क टैबलेट देने की योजना को भी लागू किया है, जिससे वह गरीब बच्चे जो पढ़ाई से ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रह जाते थे और बच्चों को अब घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। सभी बच्चों के खाते में डीबीडी के माध्यम से पैसा भेजा जा रहा है। साथियों ने घोषणा की कि विकास नगर में मोदी हत्याकांड में जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन सभी मुकदमों को सरकार वापस लेगी और ठेके के विरुद्ध जिन महिलाओं और नौजवानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे और मुकदमों को भी सरकार वापस लेने का काम करेगी। ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और भविष्य के लिए भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ से प्रस्तावित की गई हैं। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड के हर कोने कोने में जो विकास की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का और उनको शुरू करने का काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक हमारा राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम काम करें। क्या आप कृषि कानून दोबारा लाएंगे? यहाँ पर वो भी सही नहीं है, अब चुनाव के बारे में पूछो। सर तो कृषि कानून लाएंगे दोबारा अगर आपकी सरकार आती है? मैंने कहा ना कि अभी कृषि कानून विचार सरकार में नहीं। कल परसों आपने बयान दिया था कि अभी हम अपने किसानों को हम सोच रहे हैं किसानों के विषय में। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, खेती को फायदे में लाने के लिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए, किसान की माली हालत सुधारने के लिए, किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध थी, है और आगे भी रहेगी। आपने कहा कि पप्पू जो है उनके जो परिवार ही आगे बढ़ता है, कभी माँ, कभी बेटा, कभी बहन। देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरा देश इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस परिवार आधारित राजनीतिक दल है जी। इसलिए कांग्रेस में आज सफोकेशन बहुत है। कांग्रेस के जो तथाकथित नेता हैं वो कांग्रेस का ही नेतृत्व नहीं कर पा रहे, इसलिए कांग्रेस देश भर से अप्रासंगिक हो रही है, उत्तराखंड से भी अप्रासंगिक हो रही है। ये चुनाव होगा तो सामने आ जाए। कितनी करोड़ की योजनाओं को शिलान्यास? लगभग 300 करोड़ के योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, केवल शिलान्यास नहीं, लोकार्पण व शिलान्यास। अधिकांश का तो लोकार्पण हुआ और शेष का शिलान्यास हुआ और कुछ बहुत जैसे यहाँ पे पार्किंग बस अड्डे वगैरह का, उसको भी एक हाईटेक तरीके से भविष्य में विकास होगा, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की। और एक जो यहाँ की विकास नगर शहर की सीवर नेटवर्क का, उसके एक चरण का, एक फेज का उन्होंने आज शिलान्यास किया है, वो तो शुरू होने जा रहा है। और बाकी उन्होंने कहा है कि फेज मैनर में, चरणबद्ध तरीके से यहाँ के पूरे सीवर नेटवर्क का वो उसको किया जाएगा, जिसमें तमाम